उस जिस समय भारत में, संपूर्ण भारत में जो अकबर का अधीन हो चुका था, और उसी के काल में एक छोटी सी रियासत मेवाड़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो महाराणा बना वह था महाराणा प्रताप। तो आज हम महाराणा प्रताप के जीवन के परिचय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म वह किस प्रकार से हुआ और kiस प्रकार से ये महाराणा बने। तो इनके आरंभिक जीवन के बारे में पता करते हैं। तो देखो, जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ, रविवार के दिन, रविवार के दिन। तो रविवार को हुआ। स्थान, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। बादल महल में, याद रखना, जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ को दूसरा कहा जाता है कटारगढ़। उपनाम क्या रहेगा? कटारगढ़। तो जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थान है वह कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। कुंभलगढ़ का दूसरा नाम क्या है? कटारगढ़। ठीक है। अब देखो इनके पिता का नाम। पिता कौन है? पिता महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। ओके जी, महाराणा उदय सिंह। माता का नाम जयवंता बाई। फिर विवाह है। विवाह 1557 को। ठीक है। अजब दे पंवार, अजब दे पंवार। ठीक है, यानी कि विवाह है। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 में, देख लो कितने साल का हुआ? 17 साल का। 17 साल की आयु में अजब दे पंवार के साथ हुआ। पुत्र, पुत्र कौन है? अमर सिंह, जो आगे चलकर इतिहास में महाराणा के बाद में महाराणा बनते हैं और जहांगीर के साथ 1514 में क्या करते हैं? 1614 में सॉरी, अकबर की जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये देखो इनका एक सामान्य परिचय है। पहले देखते हैं महाराणा प्रताप का जन्म है। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ कब हुआ? 9 मई 1540 को, रविवार के दिन। ठीक है। स्थान, स्थान है कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। कौन से महल में? बादल महल में हुआ। और कुंभलगढ़ का उपनाम, कुंभलगढ़ का दूसरा नाम है वह है कटारगढ़। ठीक है जी। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई। इसके बाद विवाह है 1557 में।
1557 में, यानी कि 17 साल की उम्र में अजबदे पंवार के साथ हुआ। ठीक है, अजबदे पंवार के साथ हुआ। पुत्र, इसके पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह। अब इसके बाद में महाराणा जो प्रताप है, महाराणा प्रताप का बचपन, तो महाराणा प्रताप का बचपन कहां व्यतीत हुआ? महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है जी। बचपन का नाम, महाराणा प्रताप का जो बचपन का समय है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में, यानी कि जहां जन्म हुआ वहीं पर इनका जो बचपन है वह बीता। अब देखो 28 फरवरी, यानी कब? 28 फरवरी 1572 को, ठीक है, 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन, याद रखना भी, किस दिन है? होली के दिन। होली के दिन मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो होली के दिन मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार है, दाह संस्कार है, वो गोगुंदा में हुआ। कहां पर हुआ? गोगुंदा में। तो अंतिम संस्कार है वह गोगुंदा के अंदर हुआ। अब गोगुंदा में अंतिम संस्कार होने के बाद, ठीक है, जो सामंत थे उन सामंतों ने, गोगुंदा में क्या हुआ? महाराणा का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार हो गया भाई। अंतिम संस्कार होने के बाद जो सामंत थे उन सामंतों ने क्या किया कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किया। तो देखो सामंतों ने महादेव की जो बावड़ी है, या महादेव की बावड़ी जो कहाँ है? गोगुंदा में ही है। ये कहां पर है? गोगुंदा में ही। गोगुंदा में ही महादेव की पहाड़ी जो बावड़ी है, इस बावड़ी पर किसने? सामंतों ने। किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किया। राज्य अभिषेक या राज तिलक, ठीक है, राज तिलक कर दिया गया है। किसका? अब देखो नया महाराणा कौन बना? नया महाराणा बना है कौन है? महाराणा प्रताप। देखो किसने? सामंतों ने प्लस किसने? प्रजा ने, मेवाड़ की प्रजा ने। इन दोनों ने मिलकर अपना महाराणा किसे स्वीकार किया गया? महाराणा प्रताप को अपना नया महाराणा मान लिया गया। प्रताप को नया महाराणा राज तिलक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। परंतु देखो मोस्ट बात है यहाँ पर, परंतु जो परंतु है, इस परंतु में देखो परंतु क्या कहता है?
उदय सिंह है, ठीक है जी। अब ये उदय सिंह है, यह उदय सिंह क्या करता है, उदय सिंह ने जो उत्तराधिकारी था, उदय सिंह ने जो उत्तराधिकारी है वह किसे घोषित किया, तो उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमल को घोषित किया। उदय सिंह ने उत्तराधिकारी जगमल को घोषित किया। ठीक है, यह बात यहां पर निकल कर आती है कि जो उदय सिंह है, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमल को पहले ही घोषित कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। या ऐसा है कि जो महाराणा उदय सिंह थे, उदय सिंह अपने जो पत्नी थी, उस पत्नी के कहने पर या उसे अत्यधिक प्रेम के कारण उनकी बातें मानकर या उनके बहकावे में आकर जगमल को क्या कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु जो श्रेष्ठ सामंत थे या उच्च सामंत थे, उन सामंतों के कहने पर, ठीक है, जो सामंत थे उन सामंतों ने किसको, ये सामंत है और प्रजा है, किसको, महाराणा को स्वीकार कर लिया। तो यह जगमल है, यह जगमल नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है। ठीक है, तो जगमल तो अकबर के पास चला जाता है और अकबर के पास जाने के बाद में महाराणा प्रताप है, यह क्या करता है कि नया अपना शासक बनता है। अब महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा है, परंतु राजा के सामने चुनौतियां अनेक हैं, क्योंकि 1570 में, कब, 1570 में, ठीक है, 1570 में नागौर में नागौर में अकबर ने दरबार लगाया, अकबर ने दरबार लगाया। ठीक है, तो इस अकबर ने दरबार लगाया और इसमें जो लगभग राजस्थान के अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु महाराणा उदय सिंह ने यहाँ पर, या महाराणा उदय सिंह कह दो या मेवाड़ कह दो, मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मात्र मेवाड़ ऐसा था जो अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बाकी सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब इसके बाद में अकबर ने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा और अकबर ने महाराणा प्रताप के पास नए महाराणा बनने के बाद 4 शांति प्रस्ताव भेजे। कितने? 4 शांति प्रस्ताव भेजे गए और उन 4 शांति प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद में अकबर ने महाराणा को बंदी बनाने की योजना बनाई, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम एक बार फिर से इसका रिवाज कर लेते हैं। देखो कहां से, देखो सबसे पहले महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाराणाओं में एक, ठीक है, जन्म 9 मई 1540 को रविवार के दिन कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। ओके जी, स्थान यानी कि आपको माना का जन्म कहां हुआ, तो कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ का जो दूसरा नाम है वह क्या है? कटारगढ़। पिता कौन है? महाराणा उदय सिंह पिता है। माता का नाम जयवंता बाई। विवाह 1557 में 17 वर्ष की आयु में अजबदेव पवार के साथ हुआ। पुत्र अमर सिंह,
बचपन, महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ के दुर्ग में व्यतीत हुआ। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ। उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में अंतिम संस्कार है वह गोगुंदा में किया गया और 28 फरवरी 1572 को ही क्या महाराणा का राज तिलक किया गया। कब राज तिलक कब हुआ? 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1572 को रात लिखा गया। इसमें सामंतों व प्रजा ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया, परंतु महाराणा उदय सिंह ने, किसने? महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया, परंतु सामंतों के विरोध व श्रेष्ठ सामंतों के विरोध के कारण जगबल पद छोड़कर और नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है। इसके बाद में देखो 1570 में, जो पहले 1570 में नागौर में दरबार अकबर लगाता है। उस दरबार में मेवाड़ को छोड़कर सभी राजपूतों ने अब अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को 4 शांति प्रस्ताव भेजे गए। उन चारों शांति प्रस्तावों को महाराणा ने अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अकबर ने महाराणा को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की कोशिश की गई और जो युद्ध हुआ उस युद्ध का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो हमें कल पढ़ेंगे। और युद्ध निर्माण की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी हमें कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।